आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसमें 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप 33 लाख का कॉर्पस बना सकते हो और 2,000 के एसआईपी से आप कैसे 1,40,00,000 की कॉर्पस बना सकते हो और वो भी लो रिस्क के साथ। और ये भी जानेंगे ये फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए है और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए नहीं है, और इस फंड में की कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जिस पे आप अपने लिए फाइंड कर सकते हो कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, ये आज हम बात करेंगे एसबीआई के लार्ज कैप फंड के बारे में। लार्ज कैप फंड पहले जान लेते हैं कि होते कौन से। लार्ज कैप फंड वो होते हैं जो 1 से लेके 100 तक नंबर्स की शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं, उनको लार्ज कैप कहते हैं, जिसमें कि आपको स्टेबल रिटर्न मिलते हैं। और रिस्क की बात करें तो मॉडरेट रिस्क होते हैं इसमें, और इसमें रिटर्न तो थोड़ा आपको कम मिलेगा, लेकिन रिस्क बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप से काफ़ी कम होते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें फोकस कर सकते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट हरदम शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। अगर लॉन्ग टर्म करते हो और शॉर्ट टर्म करते हो, आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो भी आप कर सकते हो। लमसम करना है लमसम कर सकते हो, SWP करना है SWP कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये है रिस्क। जो अपने अमाउंट पे सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं वो इस फंड पे फोकस कर सकते हैं। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ तब से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है अपने इन्वेस्टर को, और अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया। इन्वेस्टर इस पर काफ़ी भरोसा करते हैं, क्योंकि SBI AMC की बात होती है तो हर कोई SBI के AMC के और SBI का कोई ना कोई सर्विस लेता ही होगा। मैक्सिमम हर मोहल्ले में आपको SBI के ब्रांचेज मिल जाएंगे, बैंक वाले ब्रांचेज मिल जाएंगे आपको, तो SBI के बारे में हर कोई जानता है। तो इससे काफ़ी लोगों को ट्रस्ट भी होता है कि SBI है तो बहुत बड़ा एक अपने आप में ब्रांड है। तो ये इनके बिजनेसेस जो होते हैं वो जल्दी समेटने वाले नहीं होते हैं। इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 31 पॉइंट इस फंड के 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 31.21 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 16.27, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 16.24 है, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 15.89, जो कि फंड जब से लॉन्च हुआ तब से अभी पिछले 12-13 सालों में 15.89 का रिटर्न बना के दे रहा है, वो भी मॉडरेट रिस्क में। और इसकी नेट्स की बात करें तो 88.47 का नेट्स है इसका, और मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो आप 500 कर सकते हो, लमसम की बात करें तो आप 5,000 रुपये कर सकते हो। इसकी फंड साइज की बात करें तो 43,355 करोड़ का फंड साइज है। इतने लोगों ने इसमें पैसे लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा फंड साइज है, जिससे इस पर काफ़ी लोग भरोसा करते हैं। और ये कम रिस्क से लेके आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करते के देता है। अगर आप FD RD वाले इन्वेस्टर हो तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको FD RD और पॉलिसी किसी अदर पॉलिसी से तो आपको अच्छा रिटर्न निकाल के देगा ये फंड्स। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, जो कि हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हो, तो अगर आप चाहते हो तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस लेके चलना चाहते हो, इसे कभी होता है लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे परफॉर्म करते हैं, कभी लार्ज कैप करता है, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, तो इससे आपको एक्सपोजर अगर रखना है तो भी आप इस फंड को फोकस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फंड्स है। इसकी होल्डिंग की बात करो तो 50 कंपनियों में अभी होल्डिंग है। ये होल्डिंग चेंज होते रहती है, ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। जिस शेयर की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जिस शेयर को लगता है अपॉर्चुनिटी उसको ऐड करता है, और जिसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है उसको रिड्यूस कर देता है। तो इसमें सेक्टर की बात करें तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक, लार्सन एंड टर्बो, ITC, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, पेज इंडस्ट्री, सन फार्मा। तो आप देख सकते हो इस स्क्रीन पे कि कितनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं और दिग्गज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसमें स्टेबल रिटर्न मिलता है। तो अब आप लो रिस्क में अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हो तो आप इस फंड को फोकस कर सकते हो। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 95.6 है, कैश की होल्डिंग 4.2 है, और डेट की 0.1 है। तो कैश की भी होल्डिंग इन्होंने रखी है, अच्छा खासा रखा है 4%। तो लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं आएगी आपके पास, जब पैसे निकालने चाहते हो आप निकाल सकते हो। सेक्टर लोकेशन की बात करें तो इनके फाइनेंशियल, अदर, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर, हेल्थ केयर और कैपिटल गुड्स। फाइनेंशियल में इनका सबसे ज़्यादा है और अदर में सबसे ज़्यादा है। तो फाइनेंशियल किसी भी देश के लिए फाइनेंस
इतना इम्पोर्टेंट होता है, अगर उस देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा हाथ होता है, तो इनका एक फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस है। अब इसकी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हो तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न इसके ऑल टाइम से कम लेके चलते हैं और 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं। तो अगर आप 50,000 को 15 साल तक छोड़ देते हो तो आपके जो कॉर्पस होंगे 3,53,785 रुपये के होंगे। अगर इसी फंड को आप और 5 साल बढ़ा देते हो और छोड़ देते हो तो आपके जो अमाउंट के कॉर्पस बनेंगे वो 8,18,327 रुपये। जो 50,000 के इन्वेस्ट करके 20 साल तक छोड़ते हो तो 8,28,000 के आपका कॉर्पस तैयार हो जाएगा। और इसी फंड को आप 25 साल तक छोड़ देते हो तो 16,45,000। आप देख सकते हो 5 साल में ऑलमोस्ट आपके कहाँ 8 लाख बने थे और कहाँ 8 लाख और प्लस हो गए। मतलब कि हर एक 5 साल बढ़ाने पे आपके पैसे जो अमाउंट ग्रोथ थी उसके डबल हो गए। आपने पैसे लगाए उससे नहीं, जो आपकी कॉर्पस बन रहा था उसका डबल हो गया। और इसी फंड को अगर आप 30 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 33,10,000 के आपके कॉर्पस बन जाएंगे 50,000 रुपये लगा के, अगर आप भूल जाते हो। और अब ये सोचोगे आप 30 साल तो बहुत लंबे होते हैं, तो सर आप 50,000 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है, आप लगा के भूल जाओ। और जितने ईयरलियर स्टार्ट करोगे, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, आप उतने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाओगे। कंपाउंडिंग का जादू तभी मिलता है देखने को, आप जो लॉन्ग टर्म तक बने रहोगे। और लॉन्ग टर्म तक बने रहने के लिए 1,000 2,000 रुपये और 50,000 रुपये लमसम करना आपको एक वन टाइम नहीं हो रहा 50,000 तो 10,000 5,000 करके आप ऐसे इन्वेस्ट करके छोड़ दो तो भी आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। अगर बात करें हम 2,000 की SIP की, अगर कोई इन्वेस्टर है जो कि लमसम नहीं कर सकता तो उसके पास छोटे छोटे अमाउंट होता है, तो 2,000 की SIP करते हो तो आप 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं। तो अगर आप इसको 15 साल तक होल्ड करते हो तो 3,60,000 रुपये डिपॉजिट करोगे और जो आपके कॉर्पस बनेगा 13,53,726 रुपये का। और इसी फंड को इसी अमाउंट को SIP को अगर 20 साल तक चला देते हो तो 4,60,000 आपके पैसे जो आप डालोगे वो होएगा और जो आपकी फंड के वैल्यू होएगी 30,31,000। और इसी को अगर आप 25 साल तक चलाते हो, 25 साल तक SIP को चला देते हो, जो कि 2,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, तो 6 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और जो आपके फंड की वैल्यू होगी 65,68,147 रुपये की। और इसको 30 साल तक चला देते हो तो 7,20,000 तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और जो आपको फंड की वैल्यू होएगी वो 1,40,19,641 रुपया। तो आपको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है, आपके खर्चे दिन पे दिन बढ़ेंगे ही, तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो सेविंग कर रहे हो उस पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो और आप सेविंग को आने वाले टाइम में जिस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए आप सेविंग कर रहे हो उस पर्पस को अचीव करना है, उस गोल को अचीव करना है, तो आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ अच्छा रिटर्न मिले। तो म्यूचुअल फंड आपको काफ़ी अच्छा होगा। ये फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए अगर आप लो रिस्क में अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। FD RD वाले इन्वेस्टर हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है। उसी टाइप के इसमें रिस्क होते हैं, क्योंकि FD RD में भी उतने रिस्क होते हैं। आप थोड़ा सा देखोगे तो FD RD में भी रिस्क होता है। अगर 10 लाख की आप FD कराते हो तो 5 लाख की सिक्योर आओगे। 5 लाख पे कोई RBI का भी कोई वो सिक्योरिटी नहीं है। अगर 5 गए तो गए, वो भी गए चले गए। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो कमेंट बॉक्स में क्यूरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।